वे ने अर्जुन को एक टेस्ट दिया जिसमें उसे उसके हाथ से पत्थर लेना था, लेकिन 6 घंटे बीत जाने के बाद भी अर्जुन उसे नहीं ले पाया था। और राघव और शक्ति के टीम एक्स को पब्लिक करने के बाद आधी रात से ही उनकी खबरें हर न्यूज़ चैनल पर थीं। उस प्लेनेट पर अर्जुन भी घर आ चुका था। सच में तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए हो, तभी घर आने में इतनी देर लगा दी, वे ने कहा। वो खाना खाने के लिए उसी का इंतज़ार कर रहा था। मेरी स्पीड आपके सामने कुछ नहीं है। 15 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से मैं भाग कर आ रहा हूँ, इसलिए आने में देर हो गई। अर्जुन ने तिरछी नज़रों से उस पत्थर को देखते हुए कहा, जो कि अभी भी वे के हाथ में ही था। यहाँ बैठ जाओ, वे ने उसे अपने सामने इशारा करते हुए कहा। आप खाना खा रहे हो, अभी तो उस पत्थर को नीचे रख दो, मैं उसे नहीं लूँगा, अर्जुन ने कहा। अच्छी चाल है, पर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक हाथ से भी खा सकता हूँ, वे ने कहा। तभी दूसरे कमरे से उसकी पत्नी रे बाहर खाना लेकर आई। उसे देखकर अर्जुन खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, बैठे रहो। तो तुम ही इनसे ट्रेनिंग लेने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, रे ने कहा। हाँ, वो मैं ही हूँ, पर आप कौन हो, अर्जुन ने पूछा। मैं इनकी पत्नी रे हूँ, उसने खाना देते हुए कहा। खाने के लिए शुक्रिया, और आपसे मिलकर अच्छा लगा, अर्जुन ने खाना खाते हुए कहा, जो कि पीले रंग का कुछ सूप जैसा था। तो अर्जुन, तुमने कहा था कि ट्रेनिंग लेकर तुम अपने प्लेनेट को एक अच्छी जगह बनाओगे, पर तुम ये अकेले कैसे करोगे, वे ने पूछा। मैंने 2 रोबोट्स बनाए हैं, जो कि वहाँ मेरी बड़ी सी आर्मी तैयार कर रहे हैं, इसलिए तब तक मैं यहाँ आ गया, अर्जुन ने कहा। इसका मतलब कि तुम अपने प्लेनेट के किंग हो या फिर बनने जा रहे हो, वे ने कहा। लेकिन क्या तुम सभी लोगों की परेशानियाँ समझते हो कि कौन किस तकलीफ़ में है, वे ने आगे पूछा। हाँ, मैं समझता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले तक मैं भी एक लाचार इंसान ही था, जो कि अपनी मुश्किलों से लड़ रहा था, अर्जुन ने जवाब दिया। जो किंग अपने लोगों की परेशानियों को समझता हो और उनके बीच ना रहकर भी उनके साथ रहता हो, वो ही एक जिम्मेदार किंग बनता है, वे ने कहा। इस बात का क्या मतलब है, मैं कुछ समझा नहीं, अर्जुन ने पूछा। सीधी बात है, अपने नहीं, अपने लोगों के बारे में सोचो, उन्हें जानने की कोशिश करो, वे ने कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन इस बारे में सोचने लगा। उन्होंने खाना खा लिया था, और जब अर्जुन उठकर जा रहा था तो उसने चुपचाप पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन वे ने उसे लेने नहीं दिया। आखिर ये पत्थर कैसे लिया जाए, उसने चिढ़ते हुए वहाँ से जाते हुए कहा। आधी रात हो चुकी थी। अर्जुन घर के बाहर खड़ा था, क्योंकि पत्थर के बारे में और जो अभी वे ने उससे कहा था उसके बारे में सोचने की वजह से वो सो नहीं पा रहा था। वे पहले ही सो गया था, और जब अर्जुन भी अंदर जा रहा था तभी उसकी नज़र पत्थर पर गई, जो कि वे के हाथ के पास पड़ा हुआ था। पत्थर ऐसे ही रखा है और उनका ध्यान भी नहीं है, इसे लेने के लिए यही सबसे अच्छा मौका है, अर्जुन ने कहा, और वो धीरे से उसकी ओर आगे बढ़ा। उसने वे को देखा, वो गहरी नींद में सो रहा था। उसने पत्थर उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वो उसे लेने ही वाला था, लेकिन फिर वो रुक गया। मैं ये क्या करने जा रहा था, वो सो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे पत्थर को लेकर मैं उन्हें धोखा दूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है, उसने धीमी आवाज़ में अपना हाथ पीछे करते हुए कहा। इसे तो मैं इनके सामने ही लूँगा, और अगर नहीं भी ले पाया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने वहाँ से जाते हुए कहा, और जाकर सो गया। तो इसी वजह से तुम तलवार को हिला पाए थे, वे ने अपनी आंखें खोलकर पत्थर को देखते हुए कहा। और यहाँ अर्थ पर उन दोनों गैंग्स को पुलिस के हवाले करने के बाद राघव और शक्ति ने और रोबोट्स को भेजकर कई ऐसे सरकारी कर्मचारियों को पकड़वा दिया जिन्होंने अभी तक अपने कामों में धोखेबाजी की थी। इतने सारे रोबोट्स के एक साथ आने की वजह से आधी रात से ही पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था, जिन्हें रोकने के लिए देश के सभी बड़े पुलिस अधिकारियों को रात में ही एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए दिल्ली आना पड़ा। उनकी मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही वो बाहर आए तो रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। संतोष, जो कि दिल्ली में घनश्याम से भी बड़ी पोस्ट पर था, उसने आगे आकर एक एक करके पूछने के लिए कहा। तो एक रिपोर्टर बोली, सर, देश की जनता जानना चाहती है कि ये किसके रोबोट्स हैं और उसे इतने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। देश में एक नई ऑर्गेनाइजेशन आई है, वो किसकी है या वो कौन है, हम उसके बारे में पता कर रहे हैं। अभी हम बस उसका नाम ही बता सकते हैं, जो है टीम एक्स।
और उसके किंग ने धमकी दी है कि वो कुछ ही दिनों में देश को अपने काबू में करेगा, संतोष ने कहा। और उनके रोबोट्स जो कि हर जगह आने शुरू हो गए हैं, आप उन्हें रोकने के लिए क्या करोगे? दूसरे रिपोर्टर ने पूछा। हमें नहीं पता कि उन रोबोट्स का सामना कैसे किया जाए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी उनके पास है वो हमारी पुलिस या आर्मी के पास नहीं है। यहाँ तक कि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी किसी भी देश के पास नहीं है, संतोष ने कहा। और वो सारे बड़े पुलिस ऑफिसर्स वहाँ से जाने लगे। तो जैसा आपने सुना, देश की पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही। अगर मिस्टर किंग को जल्द ही नहीं रोका गया तो जैसा उन्होंने बोला है वो उसमें कामयाब हो जाएंगे, सभी रिपोर्टर्स ने अपनी न्यूज़ बताते हुए कहा। कुछ ही देर में सुबह हो गई और हर जगह टीम एक्स और मिस्टर किंग के ही चर्चे हो रहे थे कि कैसे बीती रात उन्होंने कितने लोगों को जेल भेज दिया। राघव और शक्ति भी आराम करने के बाद वापस अपने काम में लग गए, लेकिन उन्होंने देखा कि जिन लोगों को उनके रोबोट्स ने रात जेल भेजा था, पुलिस ने उनसे पैसे लेकर उनमें से कई लोगों को जाने दिया। उन दोनों को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये सब सही का साथ देने की बजाय बुरे लोगों की मदद कर रहे हैं, राघव ने कहा। मैं पता करता हूँ कि कल रात किसने पैसे खाए हैं, शक्ति ने कहा, और वो सिस्टम में सबके बारे में पता करने लगा। क्या हमें पुलिस को भी अपने रास्ते से हटाना होगा? राघव ने पूछा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बस 30 पुलिस ऑफिसर्स ने ही रिश्वत ली है और बाकी ऑफिसर्स ने उन लोगों की कोई मदद नहीं की। इसलिए हमें बस उन 30 ऑफिसर्स को ही पकड़ना है, शक्ति ने कहा। तो आज के काम की शुरुआत इन्हीं से करते हैं, राघव ने कहा, और काम कर रहे सभी रोबोट्स को उन 30 ऑफिसर्स की इन्फॉर्मेशन भेज दी। तुम उन ऑफिसर्स को पकड़ो, मैं पुलिस से इस बारे में बात करता हूँ, राघव ने शक्ति से कहा, और एक ड्रोन को पुलिस की मीटिंग में भेज दिया जो कि वापस चल रही थी। वो सब लोग कल रात के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी रूम के अंदर ड्रोन उड़ता हुआ आया। उसे देखकर सब समझ गए कि इसे किसने भेजा था। क्या चाहिए तुम्हें? तुम ऐसे ही किसी की मीटिंग में नहीं आ सकते, संतोष ने कहा। मुझे एक बात जाननी है, क्या आप सभी देश को एक अच्छी जगह बनते नहीं देखना चाहते? राघव ने पूछा। हम भी चाहते हैं, लेकिन तुम और तुम्हारा तरीका दोनों ही गलत हैं, संतोष ने कहा। कल रात मैंने बहुत सारे प्रूफ के साथ कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जेल भेजा था जिन्होंने अपने काम में धोखेबाजी की, लेकिन तुम्हारे कुछ ऑफिसर्स ने चंद रुपयों के लिए उन्हें जाने दिया, और उनमें से एक अभी तुम्हारे बीच खड़ा है, राघव ने कहा। उसकी बात सुनते ही वहां खड़ा घनश्याम बेचैन होने लगा। सही समझा घनश्याम, मैं तेरी ही बात कर रहा हूँ। कल रात पूरे 2 करोड़ रुपए खाकर तुझे बहुत खुशी मिल रही होगी ना, लेकिन तुझे बता दूं कि वो सारे पैसे टीम एक्स ने अपने पास ले लिए हैं, उसने आगे कहा, और ड्रोन में घनश्याम के अकाउंट की सारी जानकारी दिखने लगी, जो पैसे कल रात उसके अकाउंट में आए थे। वो देखकर वहां बैठे सभी ऑफिसर्स को घनश्याम के ऊपर गुस्सा आ रहा था। ये हमें अपनी बातों से भटका रहा है, हम इसका भरोसा क्यों करें? घनश्याम ने अपने आप को बचाते हुए कहा। देख, टीम एक्स तुझे सजा तो देगी ही, क्योंकि तूने उनके साथ साथ गैंग्स के लोगों को भी जाने दिया, और उसके लिए तुझे कोई नहीं बचा सकता, राघव ने उसकी बात सुनते ही कहा। नहीं मिस्टर किंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसे कानून सजा देगा, संतोष ने कहा। मिस्टर संतोष, गोपाल और महेंद्र, मैंने आप तीनों की फाइल्स देखी और आप अपनी अपनी जगह के काबिल ऑफिसर्स हैं। मैं भी कानून के साथ ही हूँ, पर इन्हें सही कानून के साथ टीम एक्स ही सजा देगी, राघव ने कहा। मुझे बताइए, क्या आप सब सच्चाई के साथ हैं? अगर हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप टीम एक्स का साथ दें, क्योंकि सच्चाई को बचाने के लिए टीम एक्स किसी भी हद तक जा सकती है, उसने आगे कहा। हम भी सच्चाई के साथ हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने बनाया है और हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते, संतोष ने कहा। मैं घनश्याम जैसे घटिया ऑफिसर्स की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को खत्म नहीं करना चाहता, और रही बात गवर्नमेंट की, तो वो कभी सच्चाई के साथ नहीं थी। इसीलिए आने वाले 2 दिनों में देश में बस एक ही गवर्नमेंट रहेगी, और वो है टीम एक्स, राघव ने कहा। ठीक है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट टीम एक्स के साथ है, पर अगर तुमने किसी भी बेकसूर के साथ गलत किया तो हम तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, संतोष ने कहा। टीम एक्स को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी ताकत बढ़ रही है, राघव ने कहा। रुको, मैं संतोष जी की बात से सहमत हूँ, पर हम जानना चाहते हैं कि मिस्टर किंग कौन हैं, बल्कि हम ही नहीं, पूरा देश आपको देखना चाहता है, गोपाल ने कहा। मिस्टर किंग को कोई नहीं देख पाएगा, जल्दी टीम एक्स के लीडर्स और कमांडर्स सामने आएंगे, राघव ने कहा। ये सब कौन हैं?
संतोष ने पूछा। ये टीम एक्स में लोगों की पोस्ट हैं। लीडर्स और कमांडर्स मिस्टर किंग से ऑर्डर्स लेंगे। उसके बाद आते हैं होल्डर्स, जो कि पुलिस की हेल्प में रहेंगे। फिर आखिर में आते हैं टीम एक्स के मेंबर्स। ये होल्डर्स और पुलिस दोनों के ऑर्डर्स मानेंगे और साथ ही देश में हर जगह रोबोट्स के साथ सिक्योरिटी देंगे। राघव ने कहा। इसका मतलब पोजीशंस कुछ इस तरह से होंगी, मिस्टर किंग, लीडर्स, कमांडर्स, होल्डर्स, पुलिस और मेंबर्स। मैंने सही कहा ना? गोपाल ने पूछा। बिल्कुल। राघव ने कहा। तभी रूम में 2 रोबोट्स आए जो घनश्याम को पकड़कर अपने साथ ले गए। मुझे लगता है कि अर्जुन के दोस्तों को बुलाने का समय आ गया है, शक्ति ने राघव से कहा। तो फिर बुलाते हैं उन सबको, राघव ने कहा। उस प्लेनेट पर भी सुबह हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और अर्जुन अभी भी वैसे पत्थर लेने की कोशिश कर रहा था। इतना भागने की वजह से उसके शरीर को यहाँ की ग्रेविटी की आदत लग गई, जिससे अब वो पहले से थोड़ा तेज़ भाग रहा था। एक दिन खत्म होने में बस 2 घंटे बाकी हैं और उसके बाद तुम अपने घर जाओगे, वे ने कहा। मैं हार नहीं मानूंगा और आखिरी मिनट तक कोशिश करता रहूंगा, अर्जुन ने अपनी तेज चल रही सांसों को एक करते हुए कहा और वे की ओर भागने लगा। अब अर्जुन के पास बस 2 घंटे ही बचे हैं। क्या वो इस बीच कुछ कर पाएगा? राघव और शक्ति ने भी पुलिस को टीम एक्स में शामिल कर लिया। वो आगे क्या करने वाले हैं और क्या अर्जुन के दोस्त इस काम के लिए तैयार होंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए द सीक्रेट किंग से।